नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। संत अच्युतानंद दास जी की कड़ी युग शेष मालिका पुस्तक पर संत ने कलियुग की अंतिम लीला समय को लेकर क्या भविष्यवाणी किए हैं, आइए सुनते हैं। जेबे ध्वजा उड़िबहो नुआ पाटनार, जानिबु निश्चय बेल होइला निकर। जानिथिबा भक्ते देखी होइबे ध्रुपति, जानी थाओ ठीके गीते कहिले अच्युति। संत यहाँ पर लिखते हैं कि जब नया पाटना स्थान पर ध्वजा उड़ेगा तब जान लेना कि प्रभु की लीला का समय निश्चित हो गया। बहुत निकट समय पर भगवान की लीला होने जा रहा है। जो भक्त जन इसके बारे में जानते होंगे वो ध्वजा को देखकर सभी तृप्ति लाभ करेंगे। यही बात अच्युति गीत में वर्णन कर रहे हैं। तो नया पटना स्थान कहाँ पर है? जहां पर कल्कि भगवान विजय करे होंगे, जहां पर कल्कि भगवान स्वयं विजय करे होंगे, जो स्थान पहले से विख्यात नहीं हुआ होगा, जो स्थान पर पहले से प्रभु लीला कर चुके हैं, जनताओं के चक्षु गोचर हो चुका है, वो स्थान कदापि नहीं हो सकता। ये भारत वर्ष पर एक नई स्थान है जहां पर स्वयं भगवान अपना स्थान निर्माण करके रहे होंगे, बसवास किए होंगे, या अपने तपोबल पर अपने विजय स्थान हेतु वो स्थान एक दिव्य भूमि के रूप में प्रकाश होगा। एक नया तीर्थ स्थान जहां पर कुटी तीर्थ का फल रहा होगा, स्वयं भगवान विजय करे, वही स्थान पर भगवान रहकर लीला करेंगे। वो स्थान इस पृथ्वी का केंद्र बिंदु बनेगा, राजधानी की तरह बनेगा, क्योंकि भगवान वो स्थान पर रहकर सारे विश्व की कथा वहीं से स्थिरीकृत करेंगे। वही नया पाटना होगा जहां पर सभी भक्तजन आकर एकत्रित होंगे। भक्तों के साथ भगवान वहां पर ही लीला करेंगे। वही स्थान नया पाटना होगा जो पहले से विख्यात नहीं हुआ होगा और कोई उसके बारे में कुछ भी जानते नहीं होंगे। वही स्थान है वो। वही स्थान पर जब भगवान विजय करेंगे तब ध्वजा वहां पर लहराएगा। वो ध्वजा हो सकता है स्वयं भगवान अपने इच्छा से लहराए हो, और ये ध्वजा पतित पावन ध्वजा के रूप में दिखाई देगा शून्य पर, जो कि भक्तजन वो ध्वजा को दर्शन करेंगे और जान पाएंगे कि भगवान की आगमन धरती पर हो चुका है। उसी को देखकर भक्तजन तृप्ति लाभ करेंगे कि हाँ, भगवान धरती पर विजय कर चुके और वो बहुत जल्द प्रकाश होकर अपना लीला प्रारंभ करने जा रहे। तो ये जो बात है, ये बात को सुनने के बाद, जानने के बाद बहुत सारे गुरुजन, साधु, संत जन, वैष्णव जन, भक्त जन अपने अपने स्थान पर ध्वजा लहराए हैं और अपने स्थान को नया पाटना का नाम भी दे दिए हैं। बहुत जन हैं। उड़ीसा पर मैंने देखा हूं ऐसा हुआ है, मगर वो स्थान नहीं जो स्थान पर भगवान खुद विख्यात होंगे, प्रकाश होंगे धरती पर और विख्यात करेंगे अपने आप को, वही नया पाटना स्थान के रूप में प्रमाणित होगा। बाकी सभी स्थान अकारण कहलाएगा। ऐसा लीला हुआ होगा। ये बात अच्युति गीत में वर्णन करके कह रहे हैं। झंझका मणिबे दुष्टे अज्ञाने मातिबे,
जगत कथा बखाणी मो भक्त को निंदिबे, झास देबे कालचक्रे जमिटके जाई, झाम गला प्राय हेबेरे अच्युत कहई। झंझका मणेंगे सब, जो दुष्ट अज्ञानी जन है वो प्रबल होंगे, ये बात को वो सब ग्रहण नहीं करेंगे, सब अज्ञान पर मत्त होंगे और जगत की कथा को बखान करके भक्तों को निंदा करेंगे। जगत की कथा, ये जगत तो संपूर्ण वैषयिक हो चुका है। ये जगत पर आगे बढ़ने के लिए सामाजिक शिक्षा नितांत आवश्यक है। नौकरी वगैरह करना, पैसा कमाना, सुख स्वाच्छंद्य जीवन बिताना, ये सब नितांत आवश्यक है। और जो प्रभु के भक्त जन है वो स्वल्प पर रहकर प्रभु के गुणगान को, प्रभु के नाम गान को पसंद करते हैं। ये जो अज्ञानी जन है भक्तों के ये गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाएंगे, उनके नजर में ये सबसे बड़ा हीन कर्म है। इसलिए वो सब जगत कथा पर जाकर भक्त जनों को निंदा करेंगे। जैसे अग्नि को देखकर पतंगगण अग्नि के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। रात के अंधेरे में आप अगर कहीं पर अग्नि लगा लेंगे तो उसके आसपास जितने भी पतंग होंगे अग्नि को देखकर स्वतः उड़कर आएंगे और अग्नि के अंदर प्रवेश कर लेंगे। उसी तरह ही ये अज्ञानी मनुष्यों का गति होगा। ये भक्त जनों को निंदा करते हुए ये काल चक्र के अंदर प्रवेश करेंगे और अपने आप का सर्वनाश करेंगे। जैसे एक यात्रा होता है उड़ीसा पर पणा संक्रांति, यही चैत्र महीने पर, कि आग का एक रास्ता तैयार किया जाता है, लगभग 21 हाथ का हो या 8-10 फीट का, इस तरह से बनाते हैं। और जो कालेसी होते हैं, देवियों की कालेसी, जो लोग कहते हैं कि हमारे शरीर पर देवी माँ सवार हो रहे हैं, वो सब वो जलते हुए अग्नि के ऊपर चल के जाते हैं और उनका पैर कुछ भी नहीं होता। ऐसा दैवी महिमा भी दिखाई देता है। उसी तरह ये अज्ञानी जन भक्तों को निंदा करते हुए वही आग के रास्ते के ऊपर जाएंगे। उनके पास तो दैवी आशीर्वाद नहीं होगा, वो खुद ही जलकर भस्म हो जाएंगे। ऐसा ही होगा ये कलिजुगी अज्ञानी मनुष्यों की गति। इसलिए आप जो भी हैं सांसारिक मोह माया पर रहकर ये संसार पर गति करके रहे हैं, आप आध्यात्मिकता को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप समझने की कोशिश कीजिए या ना कीजिए, इससे दूर रहिए। मगर भक्त जन जो भगवान को निष्ठा के साथ पुकार रहे हैं, उनको निंदा करने की कभी कोशिश भी मत कीजिए, यही सभी के लिए अच्छा है। तो उस समय अज्ञानी जन, दुष्ट जन तो प्रबल होंगे, तो उनको दंडित करने के लिए दैवी शक्तियां प्रवेश करेंगे धरती पर। इसके बारे में संत ने लिख रहे हैं, गोसाणी मालो मालो होई नगरे बुलिबे मेली होई, दुष्टों को करिबे भक्षण, अधर्म नासिबे टिपुण। उस समय प्रभु के निर्देश से गोसाणी गण, दुर्गा अंशी देवी गण, वो सब नगर नगर में मेली बांध के घूमेंगे। अनेक अनेक गोसाणी गण, दुर्गा अंशी देवी गण, चंडी चामुंडा बांसुरी, इस तरह की देवी गण सब घूमेंगे, मेली होकर घूमेंगे और दुष्ट जनों को भक्षण करेंगे, अधर्म को विनाश करेंगे। डाकेणी आकाशे बुलिबे पापी मानंको नासुथिबे। डाकेणी गण आकाश पर घूमेंगे और पापी जनों को देखकर नाश करेंगे। संसारे हेब कोलाहल मलाजे पड़िब चहल। संसार पर ये कोलाहल सृष्टि करेगा,
ये मर गया, वो मर गया, इस तरह से सुनाई देगा, चहल पड़ जाएगा। बहुत मरा जे पड़िब, पथ मान जे न दिशिब। बहुत सारे लोग मर जाएंगे, ऐसे लोग मरेंगे कि पथ, रास्ता भी दिखाई नहीं देगा। ये समय आने वाला है। कोरोना उसका एक उदाहरण था, छोटा सा नमूना था। लोग कुछ मरे, मगर ये जो संहार होगा ये पूरे पृथ्वी पर होगा। कोई भी उसका कारण नहीं जान पाएंगे। भक्त जन इसको समझ पाएंगे और सतर्क हो जाएंगे। रोग वैराग कुछ भी पता नहीं पड़ेगा कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों लोग मर जा रहे हैं। सारे विश्व पर चहल हो जाएगा। दिवाल पंडा पढ़ियारी सर्व भक्षिबे निशाचरी। जो देवता मंदिर की पुजारी हैं, सेवक गण हैं, उनको सब निशाचरी भक्षण कर जाएंगे। अर्थात वो सब भी निष्ठा पर नहीं होंगे। जो निष्ठा पर नहीं होंगे, प्रभु भक्ति पथ में नहीं होंगे, वो सभी को भी निशाचरी खा जाएंगी। ब्राह्मणी कन्या जे हरिब, चामुंडा तामुंड मुड़िब। जो लोग ब्राह्मणी कन्या को हरण किए होंगे, उनको चामुंडा शक्ति भक्षण करेंगी। गोवध जेहू करिथिब, जोगिनी गणे प्राण देव। जो लोग गोवध किए होंगे, उनको सब जोगिनी गण नाश करेंगे। पर संपत्ति जेउ जन, हरिण थिब से दुर्जन। से बेले तार तंटी चिपी, देवी रकत जीवे बखी। और ये संसार पर जो लोग अन्य की संपत्ति को भक्षण करे होंगे, जो दुर्जन व्यक्ति बलपूर्वक अन्य के संपत्ति को ले गए होंगे छीन के, वो सभी को देवी गण भक्षण करेंगे। अति आश्चर्य लीलामान करिबे प्रभु भगवान। अति आश्चर्य लीलामान दृश्य होगा धरती पर, और ये लीला खुद प्रभु करेंगे। प्रभु के निर्देश पर ही देवी गण घूमेंगे संसार पर। ये अभी तक नहीं हुआ है, ये होगा। और जब होगा तब दुष्ट जन कोई भी बच नहीं पाएंगे, चाहे वो बड़े बड़े ऑफिसर भद्रमुखी हो, चाहे वो साधु संत जन की बेस में हो, कोई भी बच नहीं पाएगा। क्योंकि स्वयं दैव विधाता उनके भाग्य को निर्धारण करेंगे। दैव विधाता ही देखेगा आपको कि आप सही हैं या गलत हैं, सुजन हैं या दुर्जन हैं, भक्त हैं या अभक्त हैं, और आपके कर्म के हिसाब से आपको फल देगा। अगर आप भक्त सुजन जन हैं तो आपको दैव सुनिश्चित ही सुरक्षा देगा, आपका कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप दुर्जन हैं, आप जहां पर भी रह ले, कोई भी आपको रक्षा नहीं कर पाएगा। चाहे आप विष्णु की आश्रा ले लें या शिव जी की या कोई दैवी देवी शक्ति की या बड़े बड़े तांत्रिकों की, जिसी के भी शरण में चले जाएं, यीशु अल्लाह जो भी जिसी के भी शरण में चले जाएं, कोई भी आपको रक्षा नहीं कर पाएगा। दैवी दंड सुनिश्चित ही आपके ऊपर पड़ेगा। यही भविष्यवाणी संत कर रहे हैं, जिससे रक्षा पाने के लिए एकमात्र ही सत्य पथ, सत्य की शरणागति नितांत आवश्यक है। इसीलिए संत सभी को एक ही वार्ता दे रहे हैं, ये कड़ी प्रकृति कड़ी प्रवृत्ति को त्याज्य करके भगवान के शरण में चले जाएं, आध्यात्मिक पथ को अपनाएं, भक्तिमय जीवन को अपनाएं और भगवान के पास अपने आप को समर्पण करें, सत्य पथ पर गति करें। तभी स्वयं भगवान चाहे तो आपको सुरक्षा दे सकते। ऐसे भयंकर समय आ रहा है,
ऐसे संत कह रहे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।